हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो ड्रीम फोक्स आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली एकदम सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बोल नहीं पाऊँगी अभी। तो 45% तक के लिस्टिंग प्राइस गेन होने के चांसेस हैं एज़ पर द ग्रे मार्केट प्रीमियम। आईपीओ प्राइस था 326, जीएमपी इसका करेंटली चल रहा है 148, यानी कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या निकल के आ रहा है 474 रुपीज़ का। 326 इंटू 46 के शेयर्स का एक लॉट बन रहा था, तो 14,996 आपका पैसा इसमें से आपका इसमें डेबिट हुआ होगा। ग्रे मार्केट चल रहा है 148 रुपीज़ का। अगर इतना ही हमें लिस्टिंग गेन हो जाता है तो आपका एक्सपेक्टेड आपको टोटल में आपका लॉट का जो वैल्यू है वो कितना बन जाएगा 21,804 रुपीज़, यानी कि प्रॉफिट पर लॉट कितना होगा 6,808 रुपीज़। 45% तक का प्रॉफिट होगा। अब अगर आपको लिस्टिंग डे में ही जो प्रॉफिट है वो बुक करनी है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ओपनिंग लिस्टिंग टाइम में तो ओपनिंग में आपको 45 से 50% लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो मार्केट को, आप सिंपली ओपनिंग में ही लिस्टिंग में ही आप आराम से बुकआउट कर सकते हो अपने ओपनिंग गेन्स के साथ। 45-50% बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली आज के डेट का जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है। 45-50% मिलता है, आप आराम से निकल सकते हो। अगर आपको इंट्राडे तक इसको लेके जाना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आपको यहाँ से जनरेट करना है तो आपको इसको होल्ड करते जाना होगा थ्रू आउट द डे। बस आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है 2% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी कि 474 पे लिस्ट हो गया पर आप बेचोगे नहीं, आप होल्ड करना। 474 के 2% नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही 474 के 2% नीचे जाएगा आप उससे बुकआउट कर जाओगे। इन केस 474 के बाद वो बढ़ते जाके फॉर एग्जांपल वो 510 तक आ जाता है, तब आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया 510 का 2%। बेसिकली जो भी डे हाई चल रहा होगा, जो भी प्राइस डे हाई पे चल रहा होगा उसका 2% के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो सपोज़ 474 पे ये आया, लेकिन डिमांड की वजह से ये बढ़ते गया 510 तक आ गया। आपका स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते जा रहे हो तो 2% का स्टॉप लॉस क्या हुआ 510 का 499 के आसपास। तो जैसे ही वो 510 तक गया, समझ लो यहाँ से रिवर्स हो गया। 499 तक जैसे ही ये आया, आप वहाँ से बुक कर लोगे। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा, आप बुक कर जाओगे। इससे क्या होगा, आपने अपने हिसाब से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर लिया। कहाँ आप 474 में बुक करने वाले थे और अब आप 499 में बुक कर रहे हो, यानी कि एक्स्ट्रा 5% आप और ज़्यादा कमा पा रहे हो। यहाँ पे आपको 45% ऑलरेडी मिल रहा था, आप एक्स्ट्रा 5% जनरेट कर पा रहे हो इंट्राडे में, यानी कि पर लॉट 1150 रुपीज़ का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। सपोज़ 474 पे ये लिस्ट होके वहीं से फॉल होने लग गया, तो आपका एक स्टॉप लॉस तो होना चाहिए ना, कि फॉल हो रहा है तो कहाँ तक होगा, तो 2% का ही आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, ताकि आपका लॉस ज़्यादा ना हो। और आप अगर इसके नीचे चला जाए तो आप 2% तक ही मैक्सिमम वेट करोगे, फिर आप एग्जिट हो जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 43%, मतलब 45% नहीं आप लेके 43% ले रहे हो। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो देर आर चांसेस कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर पाओगे। बस आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है 2%। तो जो भी डे हाई चल रहा होगा उसका 2% का आप स्टॉप लॉस रख के उसको ट्रेल करते रहना। अगर आपको होल्ड करना है तो दो स्ट्रैटेजीज़ है। या तो अपने जैसे ही आपका देखो 21,000 के आसपास का आपको यहाँ पे टोटल में आपका लॉट का इन्वेस्टमेंट साइज़ होने वाला है, तो 15,000 अपना जो कैपिटल है वो आप निकाल लो, और जो 6,000 का जो प्रॉफिट है उसको आप होल्ड करके रखो। तो वो आपके फ्री के शेयर हो जाएंगे, आप उसको आराम से होल्ड कर सकते हो बिना टेंशन के, क्योंकि आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो आपके पास आ गया है, ठीक है। अगर आप उसको कम्प्लीटली होल्ड करना चाहते हो, ड्रीम फोक्स के शेयर को कम्प्लीटली होल्ड करना चाहते हो, आप चाहते ही नहीं हो कि आप इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करो और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के समय में आप जो कल का जो भी ओपनिंग प्राइस होगा ना, लिस्टिंग प्राइस, एटलीस्ट वो प्राइस का आप स्टॉप लॉस रखना, ठीक है। उस प्राइस से नीचे किसी भी दिन अगर जाएगा आप बुक कर जाइएगा,
ताकि आपका बिल्कुल भी लॉस नहीं होना चाहिए होल्डिंग के चक्कर में, कि आप होल्ड करते जा रहे हो और वो बेसिकली वो 474 पे लिस्ट हुई लेकिन वो उससे भी नीचे चली गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एटलीस्ट सपोज़ 474 पे ये लिस्ट होती तो 474 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ताकि आप अगर इसको होल्ड भी कर रहे हो तो आपका लॉस ना हो, आपका जो भी आपने प्रॉफिट कमाया था वो आ जाए आपके पास, आपके बैंक अकाउंट में वो प्रॉफिट आने चाहिए। तो होल्ड कर रहे हो तो लिस्टिंग प्राइस जो भी रहेगा उसका स्टॉप लॉस आप ज़रूर से लगाइएगा। न्यू एंट्री क्या लेनी चाहिए, देखो मैंने तो अप्लाई इसलिए किया ही नहीं था कि मैं इसमें, अगर मुझे नहीं लगा, जैसे मेरा तो अलॉटमेंट लगा नहीं, तो मैं इसमें न्यू एंट्री लेने का सोच भी नहीं रही हूँ। बेसिकली जब भी कोई भी नया शेयर लिस्ट होता है तो वो बहुत वोलाटाइल हो जाता है, तो आपको वेट करना है कि जब वो कूल ऑफ होके ना एक रेंज में वो घूमने लगे, जब वो एक रेंज में घूमने लगेगा तब हम वहाँ पे कंसोलिडेशन जोन जब होगा तब वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि इतने हाइपर वे में एंट्री लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। और 45-50% ऑलरेडी ये भाग जाएगा, उसके बाद एंट्री इसमें कोई लॉजिक मेरे को तो नहीं दिख रहा है। बेसिकली आईपीओ लिस्ट होने के बाद थोड़ा वोलाटाइल रहता है, तो एकदम ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, उससे बेटर है कि आप थोड़ा वेट कर जाओ, जब वे कंसोलिडेट होने लगे तब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। होप आपको जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।